हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल का 5वां वीडियो है। ठीक है, और अभी तक हमने पॉलिनोमियल के बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर कर रखा है। हमने पॉलिनोमियल क्लास 10th का 2.1 2.2 एनसीईआरटी से कंप्लीट कवर कर चुका है। ठीक है, और आज हम 2.3 के लिए जो बेसिक्स है वो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम बनाकर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ किस तरह से वो सारे बनेंगे एक्सरसाइज 2.3, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम पूरा 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है 2.3 के लिए, वो टॉपिक क्या है, टॉपिक का क्या नाम है, वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अब हम जानेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए हम जानेंगे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो, डिवीजन एल्गोरिथम आप क्लास 10th के फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ के यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, अब वो तो याद होना चाहिए, वो याद नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आएगा, पर उसको भी हम अभी क्लियर करेंगे। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कभी 12 को, ठीक है, डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, तो कितने टाइम्स में डिवाइड करोगे आप, 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कुछ और भी यहाँ अभी ले सकते थे, तो हमको पता है अगर ऐसा होता है तो एक चीज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो क्या, कि ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजन प्लस क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो इसी का भी हम लोग यूज करेंगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपको क्या जानना है, आपको जानना है डिवीजन, किस चीज का, पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो बहुत सारा डिवीजन आपको बनाना था क्लास 9th में। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये चीज पता होगा, बहुत लोग भूल चुके होंगे, तो अब उसको फिर से हम लोग सीखते हैं कि डिवीजन कैसे, डिवाइड हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन कौन सा, पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग सीखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया क्या, कि आपको डिवाइड करना है क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस चीज को आपको डिवाइड करना है किससे, बाई x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, लिख दिया जाएगा डिवाइड दिस बाई दिस। ठीक है, इस चीज को आपको डिवाइड करना है इससे। तो आप कैसे करोगे, पता है आपको, डिवीजन कैसे होता था, x प्लस 2 आप इधर रखोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला चीज पूरा डिविडेंड 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से, जिसको याद नहीं है, भूल चुके हो, फिर से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, बहुत यूज है इसका। आपको यहाँ दिया गया है x प्लस 2। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले को देखना है पहले, कि यहाँ पर है x, और यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखना है, तो यहाँ पे है 2x²। आपको सोचना ये है कि इस x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि ये वाला चीज बन जाए, क्या बन जाना चाहिए, 2x² बन जाना चाहिए। देखो x में किस चीज से आप मल्टीप्लाई कर दो कि 2x² बन जाए, तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे x और हमको चाहिए 2x², तो सबसे पहले तो हमको 2 चाहिए, तो पहले आप मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से। ठीक है, और क्या, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, हमको चाहिए 2x², तो x² मतलब 2x यहाँ पे एक ही है, तो हम एक और x को ले लेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x²। मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, यहाँ पे
2x से मल्टीप्लाई करना होगा। 2x से जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या, अब देखो इसी 2x से आपको केवल इसी में तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, आपको दोनों में करना होगा। आप इससे कर चुके, अब इससे करो। तो 2x को जब आप 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और x, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 4x। अब आपको ध्यान से ये सब याद रखना है कि ये जो इसका साइन रहेगा, अभी क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अगर कोई प्लस में रहेगा तो वो माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में रहता तब वो प्लस में चला जाता। ठीक है, तो ऐसा करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस में था लेकिन इसको हम माइनस में कर लिया इसलिए माइनस हो गया, तो ये दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हम कह सकते हैं, कैंसिल हो गया। ये बचा क्या, 3x माइनस ऑफ 4x, तो माइनस ऑफ 4x कहने का मतलब माइनस ऑफ x, 3x माइनस ऑफ 4x, तो 4x बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा है तो इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली माइनस, और वो भी माइनस में क्योंकि ये माइनस में है, माइनस x आ गया। ठीक है, आगे क्या, +1, तो +1 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर x+2 है, यहाँ पे x+1 है तो माइनस x है। अब हम फर्स्ट वाले को और फर्स्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे +x, यहाँ पे -x। अब इसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि +x बन जाए। ठीक है, ये माइनस में इसको प्लस में बदलना है, तो प्लस में हमको पता है प्लस में बदलने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब केवल माइनस से तो कर ही सकते नहीं वहां, तो -1 से कर देंगे। ठीक है, -1 से कर देंगे तो पता है माइनस माइनस प्लस, और x को 1 से करेंगे तो x ही, तो हम यहाँ पे -1 से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे -1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x, और फिर -1 को 2 से करेंगे तो -2। फिर हमको पता है साइन चेंज करना होता है, ये माइनस में है तो इसको प्लस में बदलना होगा। ठीक है, साइन अपोजिट होता है, माइनस में था इसको हम प्लस कर दिया, ये भी माइनस था ये भी प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 3। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे ये डिवीजन बन के रेडी हो गया। ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आप क्या करो, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करो। ठीक है, वेरीफाई करके दिखाओ। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या कि ये जो डिविडेंड है ये इक्वल है डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि हाँ हमको पता है भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, हमको पता है, तो बोलेगा वो प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने के लिए हम ऐसा लिख देंगे, नाउ दिस इक्वल्स टू दिस। अब हमें डिविडेंड तो पता है, डिविडेंड ये है, हम इन सबको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि क्या ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा, वही हम लोग दिखाएंगे। तो डिवीजन यहाँ पे क्या है आपका, डिवीजन है x+2 और कोशेंट है आपका 2x - 1, और रिमाइंडर है क्या आपका, रिमाइंडर है 3। देखो यहाँ रिमाइंडर है 3। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, x को आप 2x से करोगे तो क्या होगा 2x², फिर x को -1 से करोगे तो -x, 2 को 2x से करोगे तो क्या होगा प्लस 2 2 जा 4x, और फिर 2 को -1 से -2, और फिर ये +3 है। इन सबको कैलकुलेट करो, यहाँ पे तो वही आएगा 2x² -x प्लस ये वाला, तो प्लस में 3x आ जाएगा, फिर +3 है, ये -2 है, मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कैलकुलेट करके ये आ गया। अब क्या ये चीज डिविडेंड के इक्वल है, डिविडेंड क्या था, हाँ 2x² + 3x + 1, मतलब हाँ ये सही है, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हम हमेशा ऐसा करेंगे जब कभी क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में हमें केवल बोल देगा, क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला क्या कि डिवीजन, बस आपको डिवाइड बोल दिया जाएगा, डिवाइड दिस बाय दिस, आपको केवल डिवाइड कर देना है बस। फिर क्या, डिवाइड दिस बाय दिस एंड सेटिस्फाई या वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, वेरीफाइड बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये है, और इस एल्गोरिथम से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज। चलो अब इसका हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पावर अभी 2 था, अब हम लोग क्यूब के लिए समझ ले रहे हैं, यहाँ पावर जब 4 हो तो क्या होगा। ठीक है,
चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसा ही आता भी है बोर्ड में, ठीक है। तो ऐसा दे दिया गया, तो पहले सबसे पहले आप देख लो ये इस चीज को डिवाइड करना है उससे। तो आप जब इसको देखोगे तो ये जो आपका डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे, वो उसका फॉर्म आप देखो कैसा है। थोड़ा यहाँ 3x² दे दिया गया, फिर क्यूब दिया और फिर x दिया, मतलब जो वो फॉर्म है उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें पावर जो है या तो वो छोटा से बड़ा की ओर होगा या तो वो बड़ा से छोटे की ओर होगा। इसको हम लोग बड़े से छोटे की ओर ऐसे बदल लेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -x³। पहले हम इस चीज को लिख लें क्योंकि सबसे बड़ा डिग्री इसका है, फिर स्क्वायर वाले को वो प्लस में है तो हम प्लस में लिख लेंगे 3x², फिर क्या +3x, फिर +5, ठीक है। इस चीज को आपको डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, x -1 और x² से। तो आप देखोगे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले ही x आ गया फिर x² लास्ट में आ रहा, तो हम फिर उसको सही फॉर्म में ले आएंगे। क्या लिखेंगे, -(x²) प्लस x -1, ठीक है। ये पूरा x² था माइनस में तो ये माइनस में आ गया, फिर x जो था वो प्लस में था, ये प्लस में आया, और फिर ये 1 माइनस में था इसलिए ये माइनस में आ गया। अब देखो, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले माइनस और यहाँ पे माइनस, मतलब साइन के लिए हमको सोचना नहीं है, साइन सेम है यहाँ, लेकिन x² और यहाँ पे x³ है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ बन जाएगा -(x³), ये 2 था पहले से, एक और आ गया 3 हो गया, फिर x मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या बनेगा यहाँ पर प्लस में x इंटू x क्या हो जाएगा x², और फिर x जो है -1 से, तो ये आएगा -(x). साइन सबका चेंज होगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, 3x² यहाँ पे 1x है, 1x है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या 2x² यहाँ पे 3x² जो था वो 3 था, यहाँ पे x² 1 ही है, अब 3 में से 1 घटेगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 3x प्लस, ये भी x प्लस में है क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, तो 3 और 1 4, हम बोल सकते हैं ये 4x है, और फिर 5 भी इधर आ जाएगा। अब देखो, अब सोचना है इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, तो ये पहले ये माइनस में, यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई है, तो पहले हमको माइनस से करना होगा, तब माइनस माइनस प्लस आएगा। अब x² है यहाँ पे भी है, यहाँ लेकिन बस इसमें 2 घट रहा, ठीक है। तो -2 से अगर कर दे तो -2 को इससे कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 को इससे करे तो क्या होगा 2x², ठीक है। फिर क्या -2 को अगर इससे करे तो क्या आ जाएगा -(2x), फिर माइनस और माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, इधर +2, साइन सबका चेंज होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये माइनस में, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होके 6x बचा, फिर इधर क्या आ जाएगा 5 + 2, सॉरी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, तो 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो अब फिर कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसमें आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके उससे छोटा तो नहीं लाओगे वैल्यू, तो आप यहीं तक उसको रहने दोगे, तो ये आपका डिवीजन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इस डिवीजन का अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम वो अभी बचा है, ठीक है। वेरिफिकेशन अब हम लोग करेंगे। चलो तो अब वेरिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमें पता है क्या कि डिविडेंड जो होता है वो डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है।
डिविडेंड जो होता है वो डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो हम लोग सीधा डिविडेंड को अब क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम, एक्स माइनस ऑफ 2 और फिर ऐड क्या कर लेंगे 6x प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। जब आप x को माइनस एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, फिर आप एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं, फिर x को x से करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से माइनस ऑफ 2x, फिर क्या माइनस 1 को x से, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x, फिर माइनस 1 को माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं तो वही हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। एक्स क्यूब तो और कहीं नहीं है, तो बस ये एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 है और एक 2 और एक 3 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 6x, ठीक है। माइनस 2 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, माइनस 3x इधर हो गया, फिर प्लस 6x इधर हो गया, बचा क्या 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो फिर से थोड़ा कैलकुलेट कर ले आगे, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 3x और ये प्लस 3x, तो बचेगा क्या प्लस में 3x प्लस 5, ठीक है। अब हम लोग देख लें क्या ये चीज इसके इक्वल है, तो हाँ देखेंगे, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ भी माइनस ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 3x और 5, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसा चेक कर लोगे तो आप ये श्योर हो जाओगे कि आपको जो ये डिवीजन बना है वो सही बना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये जो 3x है यहाँ पे हम प्लस में ले लिए, जबकि उसमें ये माइनस में दिया गया है, ठीक है। मतलब साइन का कुछ चेंजेस है बस, हाँ उसमें माइनस में, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये आपका एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है, एनसीईआरटी का, तो इसको भी समझते हैं। और ये ऐसा ही क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज, ठीक है। आपको सभी जीरोज निकालना है किसका, तो दिस, ये एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये जो आपको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, इसका सभी जीरोज निकालना है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज, अगर आपको पता है कि इसका जो दो जीरोज है, एक √2 और एक -√2, ठीक है। मतलब कि आपको इसका दो जीरोज पता है और बाकी का जीरोज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि इसका दो जीरोज दिया हुआ है, तो जीरोज का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे जीरोज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का ही वैल्यू को हम लोग जीरोज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज क्या क्या दिया हुआ है, गिवन जीरोज आर √2 एंड माइनस ऑफ √2, ठीक है। जीरोज क्या क्या दिया हुआ है, √2 और -√2, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं उसी चीज को, दैट इज, वो क्या है, वो तो x का ही वैल्यू है ना, x का एक वैल्यू दिया हुआ है √2 और x का एक वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस ऑफ √2, ठीक है। ये तो x का ही वैल्यू है। अब समझो आज इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर √2 इधर प्लस में है तो इक्वल के इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये √2 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, फिर यहाँ पे x, ये क्योंकि माइनस में तो इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आए, हम इधर ये प्लस में था इसको माइनस में ले आए, ये माइनस में था इधर प्लस में ले आए, तो ये दो चीज हमको मिल गया। अब हम इसी से क्या कह सकते हैं
हम बहुत सारे तरीका, हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि हाँ इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वही x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 0 ही रहने वाला है, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। अब देखो इन दोनों को आप आपस में कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म में आ गया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता था, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया कि हम कैसे इस चीज को निकाले हैं। दो जीरोस दिया होता है, x इक्वल्स टू रूट टू और एक x इक्वल्स टू माइनस रूट टू, इन दोनों से फिर हम इसको वैल्यू को इधर लाए, फिर मल्टीप्लाई करके हम इस फॉर्म में लिया, ठीक है। अब आप समझो ये क्या हुआ, ये भी तो एक फैक्टर हुआ ना। फैक्टर मतलब कि ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है जो कि उस चीज को डिवाइड कर रहा होगा, तभी हम इस चीज को ब्रेक करके इससे वैल्यू निकाले होंगे x का। मान लो कहीं पर अगर दिया हुआ है 18, ठीक है, तो 18 को अगर हम कभी 2 से डिवाइड हमें करना है, ठीक है, 18 को अगर हम लोग 2 से 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर भी इसी का इर्द-गिर्द होगा, मतलब यहाँ 9 आ जाएगा। अगर एक फैक्टर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 9 हो गया, मतलब हम 2 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। उसी तरह यह एक फैक्टर मिल गया, ठीक है, ये एक हमें फैक्टर मिल गया किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो अगर हम इस चीज से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को तो हमें क्या मिल जाएगा, एक दूसरा फैक्टर मिलेगा, और उस फैक्टर से हमें पता चल जाएगा कि हाँ x का और क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर किस चीज का, इस चीज का, ठीक है। हम लिखेंगे हियर x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ठीक है, ये फैक्टर है किसका, 2x टू द पावर 4, फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 3x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x फिर माइनस 2, ठीक है ना। बात समझ में आएगा कि इस चीज का फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 2। अब फैक्टर तो हम अभी बात किए कि अगर कोई नंबर 12 है और 12 का एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करने पर दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। तो हम लोग उस पूरे पॉलिनोमियल को इस डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। कैसे, x स्क्वायर माइनस 2 से हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो डिवाइड करने के बाद वो सारा तो यहाँ पर सेट फिट तो हो पाएगा नहीं, छोटा सा बोर्ड है, ठीक है, इसलिए आप इतना नोट कर लो और इसको हम लोग फिर ऊपर से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हम इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर से इसको पहले डिवाइड करना है, कैसे कैसे करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 2 और x स्क्वायर घट रहा है, इससे डिवाइड इसके इक्वल होने के लिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 को x स्क्वायर से करेंगे, यहाँ 2 आ गया, फिर x स्क्वायर क्या आ गया, x टू द पावर 4, फिर इस 2x स्क्वायर को करेंगे माइनस 2 से, क्या आएगा, माइनस 2 टू द 4 x स्क्वायर, ठीक है। ये क्योंकि प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का था इसलिए ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये तो आपस में होगा नहीं क्योंकि ये 3 है, पावर 3 है, और यहाँ पे 2 है, ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, तो ये आपस में कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे x क्यूब वाला बस एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब, फिर यहाँ माइनस 3x स्क्वायर था और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, x स्क्वायर वाला ये प्लस में था ये माइनस में था, इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, प्लस x स्क्वायर। बाकी का जब हम नीचे ले आएंगे 6x इधर नीचे आएगा और फिर माइनस 2, क्लियर है यहाँ तक। अब हम माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब लाना है हमको इसमें मल्टीप्लाई करके, तो माइनस ऑफ 3x से करेंगे, ठीक है, माइनस 3x से करेंगे, कैसे, क्योंकि वहां पे माइनस नहीं था, इसके पास माइनस नहीं था, और क्या नहीं था, 3 नहीं था, और एक x घट रहा था, इसलिए हम माइनस 3x लिखी। तो जैसे माइनस 3x से इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 3x क्यूब
उसके बाद फिर क्या, -3x को हम -2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 6x, क्योंकि साइन चेंज होगा तो ये माइनस का प्लस में आ जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये x है, तो ये तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ये 6x प्लस में था और ये 6x माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या -2। अब फिर हम यहाँ पे भी x स्क्वायर -2 था, यहाँ पे भी x स्क्वायर -2 था, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। 1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ x स्क्वायर -2, साइन चेंज होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, बच गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो फिर हमें एक फैक्टर हमें पता था, दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, 2x स्क्वायर -3x + 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ 2x स्क्वायर -3x + 1 is a factor of 2x to the power 4 -3x cube -3x square plus 6x -2, ठीक है, कि इस चीज का भाई एक फैक्टर ये मिल गया। तो अब ये मिल गया, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो यहाँ से भी x का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से भी जो x का वैल्यू निकलेगा वही क्या होगा, वही जीरोस होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2, इसका हमको क्योंकि निकालना है क्या, जीरोस निकालना है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, जीरोस ऑफ दिस 2x स्क्वायर -3x + 1, इसका जीरोस हमको निकालना है, इसलिए हम इस पूरे को 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x स्क्वायर -3x + 1 = 0, इसको ब्रेक करो, 2x स्क्वायर -2x -x + 1। अब ये ब्रेक कैसे हो रहा, ये चीज हम पिछले वाले एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं, पिछले वाले एक्सरसाइज में यही सॉल्व ही करना था, तो इसलिए अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में आप 2x कॉमन ले लो, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1, इन दोनों में आप -1 ले लो, x - 1 = 0। फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, x - 1, यहाँ भी x - 1, यहाँ भी x - 1 कॉमन हो गया, फिर यहाँ क्या बचा, 2x - 1 = 0, ठीक है। तो जो जीरोस आ गया क्या क्या है, x - 1 हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 = 0, हम इन दोनों वैल्यूज को 0 0 के इक्वल लिख देते थे, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, 2x - 1 = 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -1 इधर है, उधर जाएगा तो +1, तो हम लिख देंगे x = 1 और यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा +1, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि फाइनली भाई जो 2 जीरोस हमें पता था, एक √2 और एक -√2, और बाकी का और 2 जीरोस ये निकला है, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ से, जीरोस ऑफ ये जो पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है, पॉलिनोमियल आप लिख लेना, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ दिस इज √2 -√2 1 and 1/2, क्लियर हो गया। तो ये भाई 4 जीरोस, 2 हमको पता था पहले से और 2 हम फाइंड कर लिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है एक्सरसाइज में, आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल वाला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।